ये कन्वेंशनल वॉर रिप्लेस कर रही है एक दूसरी तरह की लड़ाई को। एक है स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर, जो मनोबल की लड़ाई है कि क्या आपके अंदर में खतरा लेने की ताकत है, लड़ेगा कोई नहीं इससे, लेकिन जो ब्लिंक करेगा पहले वो हार जाएगा। ये न्यूक्लियर वॉरफेयर, एटॉमिक वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, एबीसी, जितने भी आप कहें, जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो एक सेल्फ एश्योर्ड गारंटी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड होगा, जिसके अंदर में ये पूरी की पूरी पृथ्वी के अंदर में इतना बड़ा वो हो जाएगा कि शायद उसके बाद युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि लोग ही नहीं बचेंगे। लेकिन उसकी ब्लैकमेलिंग पावर बहुत ज्यादा है, और इस ब्लैकमेलिंग पावर में वही लोग विजयी होंगे जो ये कहेंगे हम अपने राष्ट्र के लिए, उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। होता है न्यूक्लियर वॉर तो होने दो। पाकिस्तान ये सोचता है कि उसमें ये विल पावर है कि वो कहेगा कि अगर हमारे को, हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, हम तो हैं ही फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा, हम तो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कन्वेंशनल वॉर या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है, अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको ले जा सकते हैं। एक बार दिल बनाने की बात है। नेपोलियन कहा करता था, आफ्टर मी द डेल्यूज, लड़ाई चाहे तलवार की हो चाहे न्यूक्लियर की, आपके हिसाब से एक ही मरता है, एक आदमी अपनी जिंदगी एक लेकर आता है। टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के पास, तो हमारे पास में दुनिया के थोरियम के सबसे बड़े रिजर्व हैं, जो कि यूरेनियम के द्वारा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के द्वारा उसको पैदा कर सकते हैं। अगर हम प्लूटोनियम रूट और यूरेनियम रूट को छोड़कर इस पर आ जाए, अमेरिका की पहली कंडीशन ये थी, ये है कि आप थोरियम रूट को छोड़िए और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को केवल पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज करें, क्योंकि हमारे पास में यूरेनियम की कमी है, लेकिन हमारे पास में थोरियम दुनिया में सबसे अधिक है। सारे दुनिया के रिजर्व का लगभग 38% थोरियम भारत के पास है। अगर हम अपने आप को दिल पक्का कर ले तो हम अपनी पावर प्रॉब्लम ही नहीं, अपनी न्यूक्लियर पावर के रूप में भी संसार के सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। इसमें समय लगेगा। थोरियम का रूट एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूट है, उसके लिए काफी रिसर्च की जरूरत है। हमारे साइंटिस्ट ने काफी काम भी किया है, और अब तो थोरियम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कार्यान्वित भी हो गया, उसे एनर्जी प्रोड्यूस होनी भी शुरू हो गई है, और उसको कन्वर्जन के, उसको प्लूटोनियम कन्वर्जन का फॉर्मूला भी हमारे पास में है। और इसी से वो होकर अमेरिका ने हमारे ऊपर में दबाव डाला कि हम एक ऐसी ट्रीटी उसके साथ में करें जिससे कि हम अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस को कम कर सकें। तो अगर भविष्य के लिए हमारे को अपने आप को राष्ट्र की एक बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में, अगर इसका मौका है, हमारे पास में साधन है, हमारे पास में वो संपदा है, हमारे पास में वो साइंटिस्ट है, तो हम, जब संसार के सारे देश अपने आप को इसमें लगे हुए हैं, तो हम अपने आप को यहां से पीछे वॉलंटरली क्यों हटा रहे हैं, यह बात मुझे समझ में नहीं आती।